आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। दुनिया में वही कुछ कर गुजरते हैं जिनमें संघर्ष को सफलता में बदलने का दम होता है। ऐसी शख्सियत की दुनिया दीवानी होती है। ऐसे ही तूफानी अंदाज वाले लोग बुलंदी को छूते हैं। इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए या फिर मौजूदा दौर के आईने में झांकिए, आपको वैसी कहानियां मिलेंगी जहां मुश्किलों को मौके में तब्दील किया गया। आज इस खास शो में हम कुछ वैसी कंपनियों की बात करेंगे जिन्होंने हालात से परे जाकर हर फील्ड में अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया। तभी तो उन्हें कहते हैं मोस्ट डाइवर्सिफाइड, यानी मोदी। तो वो जो शो का रैशनल है वो अपफ्रंट समझा देता हूं, वो स्टिंग में बखूबी हाईलाइटेड है। मोदी यानी कि मोस्ट डाइवर्सिफाइड। तो आज हम उन स्टॉक्स की बात करेंगे जो मोस्ट डाइवर्सिफाइड पिक्स हैं, मोस्ट डाइवर्सिफाइड प्लेस हैं इस बाजार के। कहा जाता है कि जो कंपनीज वेल डाइवर्सिफाइड होती हैं वो हर तूफान को आसानी से झेल पाने को सक्षम रहती हैं, इजीली झेल पाती हैं वीज़ावी बाकी जो सिंगल फोकस या बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड प्लेस नहीं होते हैं। तो आज इस स्पेशल शो में हम उन कंपनीज, उन लार्ज डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट्स की, उन ऑल वेदर स्टॉक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जो खास तौर पे बेहतरीन डाइवर्सिफिकेशन के लिए जानी जाती हैं, साथ साथ बढ़िया हिस्ट्री, बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड हो उन कंपनीज का। वो बिजनेसेस डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स, डिफरेंट मार्केट साइकिल्स को आसानी से झेल पाए हों और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पैनल में एक्सपर्ट्स को पसंद आते हैं। तो आइडिया है ऐसे कुछ विनर्स को चुनने का इस शो के एंड में। क्विकली आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। आज हमारे साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 बाजार के जाने माने एक्सपर्ट्स, बाजार के 6 जाने माने स्टॉक पिकर्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। 6 इसीलिए कि शो के नाम को भी तो जस्टिफाई करना था भाई। तो आप लोग की स्क्रीन पर देखिए, विलियम ओनील के मयूरेश जोशी साहब नजर आएंगे, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हेमांग जानी नजर आएंगे, ट्रैकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के पार्थिव शाह हैं, मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा हैं, प्रकाश दीवान .in के प्रकाश दीवान हैं और निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के राहुल अरोड़ा साहब हैं। आप सबका स्वागत है और खास तौर पे धन्यवाद एक साथ एक समय पे जुड़ने के लिए, इस शो को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, अब आप लोग समझ ही गए होंगे शो का रैशनल, ये नाम कहां से आया और आज क्यों मैं कर रहा हूं। मैं उसकी डिटेलिंग पे नहीं जाता, लेकिन मयूरेश शुरुआत आपसे। भाई आप विलियम ओनील को बिलोंग करते हैं, भाई FII ब्रोकरेज फर्म, गोरों से खूब इंटरेक्ट करते होंगे, तो ये बताइए क्या ये किस हद तक तस्वीर बदली है, हमारा प्रेफरेंस ग्लोबल मार्केट लैंडस्केप में बदला है? क्या ऐसा हुआ है भारतीय बाजारों का गोरों के मन में रन ऑफ द मिल एलोकेशंस हो रहे हैं, या 2014 ऑनवर्ड्स तस्वीर बदली है, हम थोड़ा सा प्रीमियम गार्नर करने लगे हैं, हमारा शेयर ऑफ द पाई बढ़ रहा है? ऐसा कुछ हुआ है क्या पिछले कुछ सालों में? मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो बिल्कुल आई थिंक पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी जो टाइटल है वो बहुत जबरदस्त है। आई थिंक प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है तो ढेर सारी शुभकामनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी को, आप जियो हजारों साल। और काफी जोक्स चल रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो मानता हूँ कि आई थिंक निफ्टी 18,000, सेंसेक्स 8,000, तो निफ्टी एडल्ट हो जाएगा और सेंसेक्स सीनियर सिटीजन हो जाएगा। ऐसे जोक्स चल रहे हैं। आई होप दैट हैपेंस। बट कमिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ FIs, आई थिंक जो फ्लोज हैं, आई थिंक इमर्जिंग इकोनॉमीज में अगर आप देखें, इंडिया हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लोज। 2-3 मुख्य कारण है। एक तो जो मैक्रो डेवलपमेंट्स हुए हैं, आई थिंक वी हैव नॉट स्ट्रेच्ड आवर बैलेंस शीट टू एक्सटेंसिवली, इसलिए अपने जो डेट GDP रेशियोज हैं, अपनी जो फिस्कल डेफिसिट है, ये चेक में है। दूसरा, अगर हम कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी को देखें तो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इज इंप्रूविंग एट अ वेरी वेरी गुड पेस। सेकंड वेव में जरूर थोड़ा झटका आया था, बट अगर आप देखते हैं कैश अर्निंग्स यील्ड 6.3% पे है, बॉन्ड यील्ड 6.2% पे 10 ईयर। जब भी ये मौका आता है ऐसे सिचुएशन में, तो मुझे लगता है आई थिंक जो अर्निंग्स मोमेंटम है ये बरकरार रहता है। थर्ड, आई थिंक जो डेट इक्विटी रेशियोज है कंपनीज के एट एन ऑल टाइम लो लेवल है, व्हिच मींस प्रॉफिटेबिलिटी जैसे पेंट अप डिमांड आएगी सेकंड ओके, FI का पर्सपेक्टिव इज वेरी वेरी पॉजिटिव।
FIS का पर्सपेक्टिव इज वेरी वेरी पॉजिटिव। मुझे लग रहा था मेरे जवाब नहीं देने वाले, घुमा रहे हैं, गोरों का दिल लगा ही नहीं लगा, भारत में लग गया है इसका मतलब बेसिकली। अच्छा दीवान साहब, एक आसान सा सवाल जहन में आ रहा है, सोचा पूछ के यही कंप्लीट कर लूं। ये 2024 का आम चुनाव कौन जीत रहा है? आशीष, ये सवाल जो आपने पूछा ये थोड़ा सा मेरे लिए कठिन इसलिए है कि मैं राजनीतिक मामलों पे इतनी वो नहीं रखता पैनी नजर और इतनी एक्सपर्टीज है नहीं, बट नेवरदलेस उम्मीद यही है कि 2024 में भी हम जिस अच्छे काम को इस सरकार ने शुरू किया है उसको कायम रखें। मार्केट एक कंटिन्यूटी को पसंद करता है, तो उम्मीद यही है कि ये कंटिन्यूटी बरकरार रहे। और पहले तो श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं ढेरों इस खास दिन की, जन्मदिन की। सो उम्मीद यही है कि उनके नेतृत्व में हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बना जो घोषणा उन्होंने की थी उसको सफल करें। हम लोग के लिए, सबके लिए बहुत फायदा होगा। हम सबकी तरफ से बहुत विशेष पीएम साहब को। अच्छा, गुजरात में तो बहुत उठापटक हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, तो मैं पार्थिव को परेशान नहीं करूंगा। हेमांग सर, लेकिन अगली बर्थडे तक निफ्टी के टारगेट्स आप लोग मोतीलाल ओसवाल पे क्या लेके चल रहे हो? निफ्टी का आशीष जी टारगेट तो अभी कोई तय नहीं किया है, पर काफी पॉजिटिव ट्रेंड है। फ्लोज अच्छे आ रहे हैं और अर्निंग्स जो है वो काफी मजबूत है। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में बात करो लोगों से, बहुत कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव साउंड करते हैं। तो एज लॉन्ग एज अर्निंग ग्रोथ कंटिन्यूज, आई थिंक ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। आई थिंक वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो इन टर्म्स ऑफ हायर टारगेट्स। जो भी आएगा, आई थिंक वी शुड वेलकम विद बोथ द हैंड्स एंड पार्टिसिपेट इन द जर्नी। अच्छा, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं तुमने एक साथ इतने सारे बाजार के दिग्गजों को रख लिया है, एक काम करो, समय वेस्ट करे बिना पहले पिक्स ले लो। तो एक काम करता हूं, उसी के साथ शुरुआत करता हूं। अमरीश सर के पास सबसे पहले जा रहा हूं। अमरीश सर, वेलकम। वो मोदी मोस्ट डाइवर्सिफाइड प्लेस ढूंढने की हो रही है कोशिश, बढ़िया वाला ऐसा कोई डाइवर्सिफाइड प्ले है क्या आपकी जहन में जो अभी भी हम रिटेल ले सकें? सर, मेरे नजर में एक डाइवर्सिफाइड प्ले है, मोस्ट डाइवर्सिफाइड इन द फाइनेंशियल सर्विसेज फील्ड, और ये है कोटक महिंद्रा बैंक। क्योंकि ये प्रेजेंट है अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन। होलसेल बैंकिंग में है, कमर्शियल बैंकिंग में है, कंज्यूमर बैंकिंग, और बाकी जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज है, वेल्थ मैनेजमेंट हो, स्टॉक ब्रोकिंग हो, इंश्योरेंस, दोनों लाइफ और जनरल इंश्योरेंस है, एएमसी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो ऑल राउंडर कंपनी ये बैंक है ये। और इट इज अमंग द लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, क्योंकि 1612 ब्रांचेस है, 2600 के आसपास एटीएम्स है। हर एक महीने करीब 5 लाख कस्टमर्स एक्वायर कर रहे हैं, वॉक इन नहीं है, डिजिटली एक्वायर कर रहे हैं। तो काफी बड़ा कंसंट्रेशन है डिजिटल स्ट्रैटेजी पे, जिसपे मोदी जी का भी काफी फोकस है। तो इनका भी फोकस डिजिटल स्ट्रैटेजी पे है। जहां भी हम लोग देखें कि उनका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है HDFC बैंक, उनको वहां पे दिक्कत हो रही है। RBI से रैप भी मिला है उनको, पर कोटक द वे दे हैव गॉन अबाउट डिजिटल स्ट्रैटेजी, काफी सक्सेस मिला है वहां पे। और बाकी यदि मैट्रिक्स भी देखें तो आई थिंक दे हैव द बेस्ट इन क्लास लायबिलिटी फ्रेंचाइजी, काफी प्रूडेंट है अंडरराइटिंग में, स्ट्रॉन्ग कैपिटल पोजीशन है, और यदि कासा 3.2% है। टोटल कंज्यूमर एसेट्स करीब 2,64,000 करोड़ के है। एनपीएस के मामले में थोड़ा बड़ा है, बट स्टिल इट इज वेरी मच अंडर कंट्रोल। ग्रॉस एनपीएस करीब 3.58% है, नेट एनपीए 1.34% है। कैपिटल एडिक्वेसी एक्सट्रीमली